हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड के लेसन नंबर 15 एक्सरसाइज डी को सॉल्व करेंगे। इसके पहले आईसीएससी बोर्ड सेलिना पब्लिकेशन की 2026 ईयर का मैंने बहुत सारे एक्सरसाइज के ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है, जिससे आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो है एक्सरसाइज 15D का। 15D में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस इन द गिवन फिगर DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, इफ DE इज टू BC इज 3:5 देन DE इज टू BC कितना होगा? मतलब AD इज टू BD, AD इज टू BD दिया हुआ है हमको 3:5 और हमको ये दोनों जो पैरेलल लाइंस हैं इसको पता करना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, लाइंस पैरेलल हैं तो ट्राइंगल क्या होंगे? करस्पॉन्ड सिमिलर होंगे। ठीक है, क्यों? ट्राइंगल ADE सिमिलर होंगे ट्राइंगल ABC। किसकी किसकी मैं बात कर रही हूँ? ADE और ABC, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, ये पैरेलल लाइन है इसलिए ये दोनों एंगल होंगे, ये हमारा एक कॉमन एंगल होगा। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा AA से सिमिलर है, या फिर हम AA से हम सिमिलरिटीज को प्रूव कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कह सकते हैं। थेल्स थ्योरम के थ्रू हम इसको सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब DE अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। यहाँ पे क्या है? DE अपॉन BC इज इक्वल टू AD अपॉन AB। क्लियर? बट AB इज इक्वल टू क्या है? AD प्लस DB। अब AB इज इक्वल टू AD प्लस BD इज इक्वल टू 3 + 5 8 सेंटीमीटर। क्लियर? अब इसको हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। AD कितना है हमारे पास? देखिए, DE है हमारे पास 3, BC इज 8, AD इज 3 एंड AB इज 8। क्लियर? तो ये हमारा कितना आ गया? 3:8 का रेशियो आ गया। चलिए देखते हैं 3:8। यस, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब वहीं हम B में देखते हैं। इफ AD इज इक्वल टू AE, मतलब AD और AE आइसोसेलेस ट्राइंगल की कंडीशन है। इसका मतलब ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। उस केस में हमको प्रूव करना है, बताना है कि इनमें से कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा। अब देखिए, AD इज इक्वल टू AE गिवन है एंड BD इज इक्वल टू EC, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो ये दोनों आपस में गिवन है। अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं। If we take triangle ADE and triangle ACB, क्लियर? तो हमने अगर ये लिया, उसमें क्या होगा? AD इज इक्वल टू AE, दिस इज व्हाट? दिस इज गिवन। अब यहाँ देखिए, BD इज इक्वल टू CE, देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC। क्यों? क्योंकि AB इज इक्वल टू AD प्लस BD and AC is equal to AE plus EC. Clear? Angle A is what? Common angle. So triangle ADE is similar to triangle ACB by SAS, side angle side. Clear है? अब देखिए, ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ? मतलब ऑप्शन A हमारा करेक्ट है। इन द गिवन फिगर हमको इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है OD, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए, हमको गिवन क्या क्या है? AB दिया हुआ है हमको कितना? 10 सेंटीमीटर। CD कितना दिया हुआ है हमको? 8 सेंटीमीटर। और OB भी हमको कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू करके दिया है। देन हमको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, ट्राइंगल इज सिमेट्रिक अबाउट द मीडियन। अब ट्राइंगल सिमेट्रिक है
triangle BOC is being bisected by OD. OB is 8 cm, CD is 8 cm and CD is perpendicular bisector. ठीक है, तो इन ट्राइंगल देखिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हम ट्राइंगल BOC में लिखते हैं, D इज व्हाट, D इज मिड, D इज मीडियन फ्रॉम A, CD कितना दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर, D इज मिड पॉइंट, तो BC OD इज हाफ ऑफ CD हो जाएगा, OD कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ CD, तो OD इक्वल टू 1/2 ऑफ CD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 8 टू 4 सेंटीमीटर। क्लियर? देखिए 4 सेंटीमीटर हमको ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें हमारा 4.4 सेंटीमीटर ऑप्शन नहीं है, तो हम इसका नियरेस्ट ले लेते हैं, तो नियरेस्ट इज 3.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं हमारा डी क्या बोल रहा है। देखिए डी में हमको एक फिगर दी हुई है, फिगर में हमको दो लाइंस क्या दी हुई हैं, आपस में पैरेलल दी हुई हैं, ठीक है, मतलब डी ई पैरेलल टू बी सी, दिस इज गिवन। देन हमको क्या दिया हुआ है, ए इज टू ई सी, ए इज टू ई सी दिया हुआ है 2:3 और बी सी हमको दिया है 20 सेंटीमीटर। वट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट डी ई। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना होगा, ठीक है। अब ट्राइंगल को हम सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि हम थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे तो फटाफट से प्रूफ हो जाएगा। चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। ए बी अपॉन ई सी कितना दिया हुआ है 2/3, ये क्या है गिवन। देन बी सी हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, हमको फाइंड क्या करना है, डी ई वी हैव टू फाइंड आउट, डी ई वी हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? ये चीज हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, तो बाय थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम triangle ADE is similar to triangle ABC, मतलब ADE is similar to ABC, ये दोनों एंगल्स हो जाएंगे, ये कॉमन एंगल हो जाएगा, दो एंगल होंगे तो एंगल AA से भी हम इनको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा ये क्या हो जाएगा, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब क्या है, DE अपॉन BC इक्वल टू AB अपॉन AC, therefore 2/5। अब यहाँ पे DE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू 20, therefore 4 to 8 सेंटीमीटर। देखते हैं 8 सेंटीमीटर ऑप्शन में है या नहीं। यस 8 सेंटीमीटर इज देयर, थर्ड वन इज आर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर। अब टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में साइज और शेप दोनों ही इक्वल होंगे, उस केस में क्या होगा। हमको ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, नॉट इक्वल इन एरियाज। देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट, ऑब्वियसली इक्वल होंगे ना वो एरिया में, दिस मीन्स दैट दे आर सिमिलर एंड दे आर इन ऑल द एस्पेक्ट, ठीक। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, सिमिलर, और थर्ड है नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट। इसमें क्या होगा, सिमिलर तो होंगे बट कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट। टू ट्राइंगल्स आर क्या होंगे, नॉट सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए उस केस में हमारा क्या बनता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि वो ऑल एस्पेक्ट में सिमिलर है, और मतलब सेम, और साइज, एंगल, साइड्स, हर चीज आपस में इक्वल है, दिस मीन्स दैट दे आर सिमिलर इन ऑल द एस्पेक्ट, सो दे बोथ आर सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट। तो वो क्या होंगे, दोनों सिमिलर भी होंगे और कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है, तो सेकंड वन इज आर राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग फिगर दिया हुआ है आपको, डी जो है वो डिवाइड कर रहा है इस तरीके से, ए बी इन द रेशियो 3:5, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 3:5 के। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है इसमें, ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए सी, ऑल्सो इफ, हमको कुछ चीजें इसमें दी हुई भी हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को फटाफट से फाइंड आउट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया हुआ है, डी पॉइंट है जो ए बी को मिड से डिवाइड कर रहा है और उसका रेशियो दिया हुआ है 3:5। हमको पहला क्या फाइंड आउट करना है, ए ई अपॉन ई सी। ठीक है, ए ई अपॉन ई सी जो हमको फर्स्ट चीज फाइंड आउट करनी है, ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। अब देखिए चूंकि हम क्या कह सकते हैं कि बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन पैरेलल हैं तो आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। देयरफॉर ए ई अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू 3/5। क्लियर। तो ये फर्स्ट तो आपको मिल गया 3/5। अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या फाइंड आउट करना है हमको, ए डी अपॉन ए बी। अब हमको देखिए ए डी अपॉन डी बी कितना दिया हुआ है, वी हैव ए डी इज टू डी बी इज इक्वल टू 3:5। अब ए बी का टोटल कितना है, ए डी प्लस डी बी, देयरफॉर 3 + 5 इज इक्वल टू 8। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/8। क्लियर। ये हमको मिल गया सेकेंड। अब हम वहीं थर्ड देखते हैं। थर्ड हमको क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड वी हैव फाइंड आउट ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए ई अपॉन ए सी। मतलब कौन सा ए ई अपॉन ए सी कितना होगा। अब देखिए ए ई हमारे पास कितना है, ए ई हमारे पास ऑलरेडी निकल गया है। ए ई इज व्हाट, ए ई वी हैव, यहाँ पे हमारे पास ए ई है, ए ई वी हैव 3 एंड ए सी हमारा कितना होगा, ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। कर लेंगे हम, ए सी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी। अब ए ई कितना है, देखिए ए ई हमको ये दिया हुआ है ना, ए बी को डिवाइड कर रहा है तो ए डी कितना है, ये 3 है तो ये भी हमारा 3 होगा, और ई सी कितना है 5, तो 3 + 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 + 5 इक्वल टू 8। तो ए ई इज अपॉन ए सी इज इक्वल टू 3/8। नेक्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है, डी ई इज 2.4, देन फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। ओके, फोर्थ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए क्या है, ए ई पैरेलल है किसके, डी सी के, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी बी सी। अब इस केस में क्या हो जाएगा, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3/8। अब बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई मल्टीप्लाइड बाई 8/3। डी ई की वैल्यू हमको दी हुई है 2.4 इंटू 8/3, सो इट इज 6.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमको फिफ्थ क्या बोल रहा है, बी सी इज 4.8, द फाइंड द लेंथ ऑफ डी ई। अब हम इसमें भी क्या करेंगे, डी ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू 3/8। अब डी ई इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाय 4.8, देयरफॉर 1.8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे सारे क्वेश्चंस की वैल्यू निकल के आ गई। क्लियर। कोई भी डाउट इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन को सॉल्व करने और समझने में इजी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डिफरेंट था, मैंने इसको थोड़ा पार्ट सॉल्व करके रखा है, थोड़ा मैं आपके साथ सॉल्व करूंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रहा है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी, सी क्यू इज 4.8 सेंटीमीटर, क्यू बी इज 3.6 सेंटीमीटर एंड ए बी इज 6.3 सेंटीमीटर। हमको फाइंड क्या करना है, सी पी अपॉन पी ए देन पी क्यू। इफ ए पी इज इक्वल टू एक्स, तो हमको ए सी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है। देखिए इसमें मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, जस्ट जो हम लोग करते थे वही मैंने किया है। थोड़ा नेटवर्क इशू था, लाइट नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। जो भी चीज़ें गिवन थी मैंने यहाँ पे लिख दिया। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, पी क्यू पैरेलल है ए बी के, तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, सी क्यू अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी पी अपॉन पी ए। ये हमको गिवन है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 हमारा फर्स्ट का आंसर है। सेकंड में हमको क्या बोल रहा है, ए पी एक्स लेने को, तो सी पी अपॉन
x इज इक्वल टू 4/3, तो सी पी कितना हो जाएगा 4/3x। हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको ए सी फाइंड आउट करना था। ए सी क्या होगा, ए पी प्लस सी पी, तो x प्लस 4/3 दिस इज 7/3, तो ये हमारा सेकंड का आंसर, ये सॉरी थर्ड का आंसर है, सेकंड मैंने बाद में किया। देखिए सी बी इज इक्वल टू क्या है, सी क्यू प्लस क्यू बी, ये 4.8 प्लस 3.6 तो 8.4 सेंटीमीटर। अब सेम हम चूंकि हमने इसको ऑलरेडी थेल्स थ्योरम से सिमिलर प्रूव कर लिया है, तो पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी क्यू अपॉन सी बी, पी क्यू अपॉन 6.3 इज इक्वल टू 4.8। अब अगर इसको हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.3 अपॉन 8.4, तो देयरफॉर वी हैव 3.6 सेंटीमीटर। क्लियर, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 और 5 कोशिश करेंगे हम आज की वीडियो में खत्म करने को, उसके बाद नेक्स्ट के क्वेश्चंस के लिए मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है अ लाइन पी क्यू is drawn parallel to side of BC of a triangle ABC, which cut side AB at P and side AC at Q. If AB is this, CA is 6.6 and AQ is 4.2. Find the length of AP. इसमें भी फटाफट से जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, गिवन चीज़ों को लिख लेते हैं, लिख के इसको सॉल्व करते हैं। हमको क्या दिया हुआ है, पी क्यू पैरेलल टू बी सी, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ए बी इज इक्वल टू 9.0 सेंटीमीटर, AC is equal to 6.0 सेंटीमीटर एंड AQ is equal to 4.2 सेंटीमीटर। हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ AP। ओके, तो these all things are given and we have to find out the length of AP। क्लियर है। अब सिंस पैरेलल हैं दो लाइंस, तो सिंस PQ पैरेलल टू BC बाय BPT, हम इसको क्या बोल सकते हैं, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। क्लियर। अब हमको पता है BP क्या होगा, AB माइनस AP इज इक्वल टू 9 माइनस x। हम यहाँ सपोज कर लेते हैं लेट AP इज इक्वल टू x। वहीं QC क्या होगा, AC माइनस AQ इज इक्वल टू 6.0 माइनस 4.2 दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। अब हम सेम इस पे पुट करेंगे तो क्या होगा, x अपॉन 9 माइनस x 4.2 अपॉन 1.8 इट इज 7/3। क्लियर। अब 7/3 है तो हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो कितना होगा 3x 7 9 माइनस x, देयरफॉर ये मैंने यहाँ से इसको सॉल्व किया, जस्ट फॉर पुटिंग द वैल्यू आई मार्क्ड ऑल द थिंग्स हियर। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 63 माइनस 7x, 10x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। सो AP इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कैसा निकाला। आप क्वेश्चन का चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंगली सॉल्व करो। तो फटाफट से हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं ना, ट्राइंगल ABCD एंड ER पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, फाइंड वेदर DE पैरेलल टू BC इफ AB इज 9 सेंटीमीटर, AD इज 4 सेंटीमीटर, AE 6 सेंटीमीटर एंड EC इज 7.5 सेंटीमीटर। सेकेंड, दो सिचुएशंस हमको दिए, हमको पता करना है कि दोनों पैरेलल हैं कि नहीं। तो भाई हमको देखना होगा किस केस में पैरेलल, किस केस में पैरेलल नहीं है। सबसे पहले हम पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 में हमको क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो हमारा DB कितना आ जाएगा, 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं AE इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड EC इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। आप पैरेलल होंगे तो क्या होगा, CBT से वो या थेल्स थ्योरम से वो क्या होंगे, आपस में सिमिलर भी होंगे। सिमिलर होंगे तो हम इसको चेक कर लेते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब AD और DB कितना है, 4/5 एंड
AE और EC कितना दिया हुआ है 6/7.5। इसको हम अगर कट करते हैं तो ये भी कितना आ जाएगा हमारा 4/5। तो क्या है, बोथ आर इक्वल। मतलब यहाँ पे क्या प्रूव हो गया, यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो गया फर्स्ट जो हमको कहा था DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू BC। हम सेकंड में भी देख लेते हैं, सेकंड में हमारा गिवन क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली वी हैव AB इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर, AD इज इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर और DB कितना होगा 6.3 माइनस 0.8 दैट इज 5.5 सेंटीमीटर। AE equal to 1.6 सेंटीमीटर एंड EC is equal to 11 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें भी प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व करते हैं तो AD अपॉन DB कितना आ जाएगा 0.8 अपॉन 5.5, वहीं AE अपॉन EC 1.6 अपॉन 11। इसको भी अगर हम प्रॉपरली सॉल्व करते हैं तो ये अराउंड आएगा 1454 समथिंग समथिंग और A आ जाएगा हमारा 0.1454। तो मतलब दोनों ही केस में क्या बता रहा है DE पैरेलल टू BC। समझ आया। पहले हम क्या करते थे, ये पैरेलल होता था उससे हम सिमिलर प्रूफ करते थे। यहाँ पे हमको सपोज कर लेना है अगर पैरेलल होगा तो मतलब ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल है मतलब कि ये पैरेलल है। क्लियर। चलिए वीडियो को आज यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ, बल्कि इसी की एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में किसी भी तरीके का डाउट आया हो आप कमेंट में लिखो ताकि हम उसको फर्दर सॉल्व कर सकें। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।